देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। रामलीला मैदान में गूंजा ओम शांति का मंत्र। मुझे पिल्स के बिना नींद ही नहीं आती थी, परंतु अब पिछले 2 महीने से कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। राजयोग ने सफलता, सपने, जीत, हार और जीने की परिभाषा ही बदल दी। तुमने ये सब कैसे सीखा? हमारी दीदी से। समय की पुकार उलझनों से उजाले की ओर विषय के तहत नई दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में शिवरात्रि पर भव्य कार्यक्रम का आगाज हुआ। करीबन 10,000 की सभा को संबोधित करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। बीके शिवानी ने अपने उद्बोधन में उलझनों और विघ्नों को समाप्त करने के लिए राजयोग को कारगर बताया। बचपन से सुना है, संकल्प से सृष्टि बनती है। सृष्टि से संकल्प नहीं बनता, संकल्प से सृष्टि बनती है। अर्थात हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, प्रॉब्लम से हमारी सोच नहीं बनती, हमारी सोच से प्रॉब्लम ठीक होती है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परेश वर्मा और रमेश बिदूरी ने भी मुख्य रूप से उपस्थित होकर अपने दिल के उद्गार रखे। मेरे पिताजी का इस संस्था से बहुत आना जाना, बहुत प्रेम था, तो मैं भी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरी सेवा हमेशा आपके साथ है, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। जहाँ पर भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। अपने जीवन को धन्य करने के लिए जिस प्रकार से मानव का कल्याण और मानव का विकास और मानव को उसका सही रूप से औचित्य और मानव का उसको सही रूप से रूप बताने का काम बहन ब्रह्म कुमारी आश्रमों के माध्यम से बहनें करती हैं, वो मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और सात्विक रूप से उनका जीवन किस लिए उनको मिला है ये ज्ञात कराने के लिए करती हैं। आगे दिल्ली जोन प्रभारी बीके शुक्ला और बीके चक्रधारी ने भी विषय के तहत विचार रखे। हमारा जीवन आनंद पूर्वक हो जाए, हमारी जीवन यात्रा बहुत खुशियों से बीत जाए, तो उसके लिए मैं आप सबको यही सुझाव दूंगी, इस उलझनों को एक साइड कर दीजिए, एक शुद्ध संकल्प करिए, एक अपने अंदर उमंग और उत्साह पैदा करिए कि मुझे इन सब उलझनों को समाप्त करके सदा ही उजाले की ओर जाना है। बाबा ने हमको ये शिक्षा, जो सोचने का तरीका, जो सुनने का तरीका, जो प्राणी से प्राणी को डील करना है, वो जो तरीके बताए हैं वो इतने सुखद तरीके हैं कि हम कभी भी किसी उलझन में उलझते नहीं हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उलझन केवल हमारे कुछ नेगेटिव सोच या कुछ कमजोरी के सोच का ही नाम है। द्वारका सेक्टर 7 प्रभारी बीके नीलम के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम से पूर्व बीके सदस्यों द्वारा सुंदर नृत्य नाटिका का मंचन भी हुआ। व्यापार एवं उद्योग प्रभाग के सम्मेलन का हुआ समापन। संस्था के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग द्वारा बैलेंसिंग लाइफ विद ब्लिसफुल सेल्फ विषय के तहत गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में चल रहे राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो गया। इस समापन सत्र में मुख्य अतिथियों में राज्यसभा MP राजेंद्र गहलोत, फरीदाबाद के SDM पंकज सेठिया, सुनील हेल्थ केयर लिमिटेड के चेयरमैन अनिल खैतान, सकारनी प्लास्टर प्राइवेट लिमिटेड के MD डॉक्टर अशोक गुप्ता, ऑल इंडिया फोरम ऑफ MSSE के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनिल चौधरी समेत कई महानुभावों ने शिरकत की। तो मैंने जितना भी समझा है, मैंने यही जाना है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, कम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है। अगर आप अपने परिवार में खुश हैं, अपने परिवार को खुशी दे रहे हैं, तो वो खुशी आपके साथ आपके काम में भी जाएगी। So to conclude, to lead a blissful life and to run a successful business, first believe in yourself, learn what you are being taught here, who am I, and with a focus and a passion, manage your business, improve your life, radiate positive vibrations to your family. The whole world will change for you, because the world is not going to change for you, but if you change, the world is automatically changed. आज हमने एक सेशन सीखा कि बैलेंस ऑफ लाइफ, अगर वो टूल, इसको मैं सही पूछे तो मैं जादू की छड़ी मान कहता हूँ अपनी भाषा में, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं तो आप विश्वास करेंगे, आप बैलेंस लाइफ जी पाएंगे, आप समझ पाएंगे।
व्यापार और जो आपका इंडस्ट्री जो विंग है उसका एक बहुत अच्छा मैं धन्यवाद करता हूं, और कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और अब सबसे बड़ी बात यह कि लोग समय निकालें और इसका लाभ उठाएं, तो हम इस बारे में भी प्रयासरत हैं। मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यालय से आई प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके गीता ने सभा को उद्बोधित किया, तो वहीं ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, फरीदाबाद सब जोन प्रभारी बीके उषा, प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके सुरेंद्र ने भी विषय के तहत अपने विचार रखे। आध्यात्मिक ज्ञान योग से हमारा आंतरिक सेल्फ डेवलप होता है, और कोई भी क्षेत्र में हम जाते हैं तो हम अपने इनर सेल्फ के साथ, अपनी इनर पर्सनालिटी के साथ ही तो काम करते हैं। हमारी अच्छाइयाँ सफल होने में मदद करती हैं। जब हम व्यापार और उसकी बात कर रहे हैं, आज की डेट में सबसे पहली चीज जो इमर्ज करने की है वो है इंसानियत। स्वयं भी मैं ये हूँ और दूसरे को भी उस ही निगाह से देखूं। इसी तरह आगे ब्लेस ब्लिस ब्लॉसम विषय के तहत विशेष चिकित्सकों के लिए पैनल का आयोजन हुआ। इस पैनल चर्चा में ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, दिल्ली एम्स से कार्डियक एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की पूर्व एचओडी डॉक्टर उषा किरण, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस में न्यूरोलॉजी के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर ज्योति, भिवाड़ी में सिटी नर्सिंग होम से डॉक्टर रूप सिंह मुख्य पैनलिस्ट रहे, जिन्होंने कई गहन विषयों पर चर्चा की। ब्लेसिंग से बढ़िया अर्निंग और कोई नहीं है। आपके पास ब्लेसिंग होंगी तो आपके पास दुनिया की सब चीज होगी। जहां ब्लेसिंग नहीं, आप ब्लेसफुल नहीं रह सकते। I think this is best day of our life. The same way I am very fortunate कि मैं last 50 years से भगवान की, इन सब दीदियों की, इस सब ईश्वरीय परिवार की ब्लेसिंग में चल रही हूँ। That gave me power. राष्ट्रपति जी से मिले बीके सदस्य। यूपी वाराणसी में माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन पर पश्चिम नेपाल की निदेशिका बीके सुरेंद्र, राजयोग शिक्षक बीके दीपेंद्र ने उनसे स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें परमपिता शिव परमात्मा का स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं आगे बीके सदस्यों ने उन्हें वाराणसी में चल रही ईश्वरीय सेवाओं की संक्षिप्त में जानकारी दी। मुंबई के मीरा रोड सेवा केंद्र द्वारा आयोजित भव्य शिवरात्रि मेले में सैकड़ों लोगों के साथ फिल्मी हस्तियां भी पहुंची। केदारनाथ के प्रत्यक्ष दर्शन करने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मिसेज इंडिया अनुजा जवेरी, सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर अर्चना देशमुख, एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता, एक्टर एंड मॉडल मोहित तथा ब्राउनी, एक्ट्रेस शशि शर्मा, सेलिब्रिटी मैनेजर शशि मित्तल समेत बहुत सारी नामी ग्रामी हस्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मीरा रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजन के निर्देशन में हुए इस आयोजन में सभी ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझा। अर्चना जी, आपको कैसा लगा ये मेले में आकर, और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जो 5 दिन का एक मेला, एक शिविर, एक दार्शनिक स्थल जैसा फीलिंग आ रहा है, हम जैसा ऐसा लगता है कि हम साक्षात केदारनाथ में पहुंच गए हैं। और जो केदारनाथ नहीं जा सकते, अभी भी समय है। मैं ये बोलना चाहूँगी सभी से हाथ जोड़ करके एक बार यहाँ ज़रूर आए। तो मैं ब्रह्मा कुमारी जी से और अर्चना जी से मैं बड़ा धन्यवाद करूँगी दिल से, और जो इन्होंने यहाँ पे बुक्स वगैरह और बच्चों के लिए जो आयोजन किया है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ऐसे ही बच्चे भी आकर्षित होकर यहाँ जुड़ जाते हैं। मैं आज पहली बार मीरा रोड में ब्रह्मा कुमारी फाउंडेशन के एक इवेंट में आया हूँ महाशिवरात्रि के महाअवसर पर। मुझे यहाँ आकर बहुत ही प्यारा लगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखने मिली मुझे। यहाँ पर इन लोगों ने हमारे केदारनाथ को सर्व रूप में संपन्न करके दिखाया, उसके बारे में हमें बताया, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। सत्यम सुंदरम आनंद मेले का छत्तीसगढ़ कोरबा स्थित CSEB फुटबॉल मैदान के परिसर में आयोजन हुआ। इस अवसर पर शिव भजनों और दैवी गीतों पर आधारित गायन प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें स्थानीय कई कलाकारों ने भाग लिया। मुख्य अतिथियों में सप्तदेव मंदिर समिति के ट्रस्टी अशोक मोदी, कलाकार संघ के अध्यक्ष गुलशन अरोड़ा,
कमला नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत उपस्थित रहे। अंत में कोरबा सेवा केंद्र की संचालिका बीके रुक्मणी एवं अन्य अतिथियों ने ट्रॉफी देकर विजेताओं को पुरस्कृत किया। बड़ा आनंद आता है, इतने अच्छे आयोजन साल में कितनी बार करते हैं और जब भी आप बुलाते हैं इतना मान सम्मान प्यार देके इतना ओत-प्रोत कर देते हैं कि जिनके शब्दों में हम तारीफ नहीं कर सकते। इतना अपनापन लगता है। आज 35 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी यहाँ जाते हैं लगता है कि अब हम अपने घर पे आ रहे हैं, अपने घर पे जा रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ जिन्होंने मुझे इतने बड़ा प्रोग्राम का अवसर दिए और मैं बहुत खुश हूँ मैं कि यहाँ आके एक शांति सुकून मिला मुझे, यहाँ गाना गा के सबके सामने। महानगर पालिका पुणे के वर्धापन दिवस के उपलक्ष्य में छत्रपति संभाजी उद्यान में फल, फूल, सब्जियों की प्रदर्शनी तथा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पुणे के नागरिकों में वृक्ष से संबंधित अलग अलग पहलुओं पर जागृति निर्माण हो, इस उद्देश्य से हर वर्ष इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज ने भी भाग लिया। प्रदर्शनी में ब्रह्मा कुमारीज को योगिक खेती के बारे में जन जागृति हेतु स्टॉल लगाने का अवसर मिला, जिससे 1000 से भी अधिक संख्या में पुणे शहर तथा भारत से पधारे अनेक भाई बहनों ने इस स्टॉल का लाभ लिया। ब्रह्मा कुमारी से बीके भाग्यश्री, बीके सुप्रिया, बीके शारदा, बीके भोलेनाथ को बगीचा स्पर्धा वृक्ष संवर्धन के लिए 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अतिथियों द्वारा यह सम्मान बीके सदस्यों को प्राप्त हुआ। वाराणसी की डिवाइन संस्कार शाला में शहर के विशिष्ट जनों के लिए राजयोग शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर रविशंकर, डॉक्टर राजकिशोरी समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। सभी ने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की सराहना की और मुख्यालय आने की इच्छा भी जाहिर की। शांति प्राप्त करना हो तो हम सोचते हैं कि इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है, इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हुई। जरूर हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें पार्टिसिपेट करें, आए रहें और हम ध्यान को केंद्रित करना चाहें। मेडिटेशन, इसमें कोई शक नहीं कि मेडिटेशन के ही द्वारा शांति पाया जा सकता है और मेडिटेशन का बहुत माना हुआ जाना हुआ सेंटर माना जाता है ब्रह्म कुमारी। इस अवसर पर डिवाइन संस्कार शाला के बच्चों द्वारा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति भी दी गई। अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस कार्यक्रम में बीके लता, बीके यश, बीके मनीष, बीके अरुण, बीके अनिल समेत अन्य बीके सदस्यों की भागीदारी रही। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।